नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर विकास लोहरा उर्फ अभिजीत की हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने ली है। हत्या बुढ़मुत थाना क्षेत्र के सारले में की गई है। विकास लोहरा की हत्या गोली मारकर की गई है। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए टीएसपीसी के एरिया कमांडर विक्रम जी ने कहा कि पिछले महीने विकास लोहरा की तलाश की जा रही थी और उसने हमारे 6 साथियों को मारा था। संगठन लंबे समय से उससे बदला लेना चाहती थी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर अब भी है संशय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर अभी भी संशय बना हुआ है और इस पर राज्यपाल का कहना है कि लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि खुल नहीं रहा और वो राजधानी रांची में टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उसी समय मीडिया ने पूछा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपके पास जो लिफाफा आया है वो कब खुलेगा। इस पर राज्यपाल ने कहा कि लिफाफा इतना जोर से चिपक गया है कि खुल ही नहीं पा रहा। दरअसल हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सभी को राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग का फैसला रहस्य बना है और जब तक राज्यपाल फैसले का खुलासा नहीं करते तब तक मुख्यमंत्री की विधायकी पर संशय बना रहेगा। अगली खबर, झारखंड और बंगाल में कुर्मी आरक्षण की आग दहक गई है और कुर्मी आंदोलन से दक्षिण पूर्व रेलवे की एक दिन में 205 ट्रेनें रद्द की गई। रांची की 32 ट्रेनों पर असर है। बंगाल में आरक्षण की आग रेल पटरी पर निकाली जा रही और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा। ट्रेनें रद्द हो रही है, यात्री परेशान है। इलाज, नौकरी, कोर्ट कचहरी, व्यवसाय सहित कई महत्वपूर्ण काम के लिए यात्रियों का रांची आवागमन ठप हो गया है। लेकिन 3 दिन के बाद रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विधि व्यवस्था स्टेट का मामला है, यानी स्टेट पर मामले को लेकर फेंक कर पल्ला झाड़ दिया गया है। अगली खबर, अब हेमंत सोरेन की खुल रही है पोल। पंकज मिश्रा के घर से मेरा पासबुक एवं चेकबुक। ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दाखिल अभियोजन शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि ईडी की 8 जुलाई की छापेमारी में पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पासबुक एवं 2 चेकबुक भी मिला है। ये कागजात एक सीलबंद लिफाफे में थे जिनमें 2 चेक हस्ताक्षर किए हुए थे और 31 ब्लैंक थे। मुख्यमंत्री का उक्त पासबुक बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज स्थित गंगा प्रसाद शाखा से निर्गत है। मुख्यमंत्री के खातों में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया। अगली खबर, रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच 9 अक्टूबर को झारखंड एटीएस ने लिया सुरक्षा अभ्यास। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के रांची के ध्रुवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मॉक ड्रिल किया और हर विषम परिस्थिति में झारखंड एटीएस पूरी हिम्मत एवं जज्बे के साथ लोगों को सुरक्षा देगी। मॉक ड्रिल में आतंकियों के हाथों बंधक बने दर्शकों को मुक्त कराने का परफॉर्मेंस दिया गया, जिसे एटीएस की टीम ने बखूबी निभाया। एटीएस ने यह अभ्यास आगामी 9 अक्टूबर को यहां पर प्रस्तावित भारत दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सुरक्षा के मद्देनजर किया। अगली खबर, 1932 खतियान पर बगावत। कांग्रेस प्रभारी ने नेताओं का बंद कराया मुंह। आला कमान की ओर से सख्ती के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को 1932 के खतियान के मुद्दे पर बयानबाजी से दूर रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन इससे कांग्रेस के कई नेता पार्टी में ही असहज महसूस कर रहे। अनौपचारिक तौर पर सभी मान रहे कि यह खतियान लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें इससे संबंधित बयानों से दूर रहना है। ऐसे में अब तक मुखर रहे नेता पार्टी के अंदर ही असहज महसूस कर रहे। अगली खबर, झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस में बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कोलकाता के साल्ट लेक स्थित एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। इस मामले में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी आरोपित हैं। अनूप सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों ने उन्हें 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। उल्लेखनीय कि तीनों विधायक 2 माह पहले कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बोनस का तोहफा। पुरानी पेंशन पर थपथपाई अपनी पीठ। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने को कर्मियों के हित में बड़ा कदम बताया और कहा कि हमने झारखंड में कर्मियों के हित में यह निर्णय किया है। अब दूसरे राज्य के सरकारी कर्मी भी इस मांग को उठा रहे। विधानसभा परिसर में झारखंड सचिवालय निसेवा संघ एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन सबसे बड़ा सहारा होता है और यह उनके बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में वो पूरे मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। बिजली, पानी और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यह भरोसा दिलवाया गया। सेविका और सहायिका राज्य सरकार के द्वारा चयन एवं मानदेय
2022 को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताने तथा अभिनंदन करने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार उनके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि सभी सेविका एवं सहायिका को बोनस दिया जा सके। अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में गैस टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को कुचला, मौके पर हुई मौत। झारखंड बिहार सीमा पर मौजूद हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेक पोस्ट पर सुबह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक गैस टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को कुचल दिया और इससे मौके पर ही जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जवान सहजुल अली चेक पोस्ट के पास एक पिकअप वैन को रोककर उसकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से बरही की ओर से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान बेंगाबाद गिरिडीह का रहने वाला बताया जाता है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची के नमकुम थाना में पदस्थापित मुंशी भूषण कुमार को एसएसपी किशोर कौशल ने 15,000 रुपए घूस मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। भूषण कुमार पर आरोप है कि उसने शशांक कुमार से रिश्वत की मांग की थी। शशांक की बाइक 21 सितंबर को चोरी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन के बाद बाइक बरामद कर लिया है और मुंशी बाइक छोड़ने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। अगली खबर झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और देवघर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अवमानना की नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्यों नहीं केंद्रीय कार्मिक विभाग से उनके रिकॉर्ड में यह प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने को कहा जाए कि उन्हें न्यायिक कार्य में दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने राज्य के कार्मिक विभाग को देवघर के तत्कालीन अंचलाधिकारी को नोटिस भेजकर यह पूछने को कहा है कि 14 जून 2022 के कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अगली खबर बेंगलुरु एवं भोपाल की तर्ज पर रांची के इटकी में खुलेगा अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय। बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर राजधानी रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और यह विश्वविद्यालय एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में इसे लेकर राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी उपस्थित रहे। अगली खबर झारखंड में जल्द ही शुरू होगी डोर स्टेप मोबाइल पशु स्वास्थ्य सेवा। इलाज से लेकर जांच तक सब होगा मुफ्त। पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड में पशुपालन करने वालों के मोबाइल यूनिट्स के जरिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं उनके घर तक प्राप्त होगी और ये मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं, परीक्षण सेवाओं से सुसज्जित अति आधुनिक एम्बुलेंस होगी और इनमें पशु चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारी भी उपस्थित होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों में बीमार जानवरों को एमबीयू में लोड करने के लिए हाइड्रोलिक सुविधा होगी ताकि आपात स्थिति में उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक ले जाया जा सके। अगली खबर पाकुड़ जिले में करंट लगने से पिता पुत्र की हुई मौत। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने के बाद आई चपेट में। आपको बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले में बिजली का करंट लगने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति और उसके 25 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी गाँव में देर रात हुई। मृतकों की पहचान फरजान शेख और उनके बेटे शरीफ शेख के रूप में हुई है। अगली खबर 15 लाख का इनामी नक्सली कारू यादव को भेजा गया जेल। झारखंड बिहार में दर्ज हैं 60 मामले। कारू यादव के ऊपर 17 वर्षों के अंदर कई मामले दर्ज हुए। कई हत्याएं, धमकी, लेवी वसूलने और पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की घटना को अंजाम दिया गया। एसपी ने कहा कि जनवरी 2013 में लातेहार के कटिया जंगल में नक्सली और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और इसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। 2 शहीद जवान को माओवादी उठाकर अपने साथ ले गए थे। शहीद जवान का पेट चीरकर उसमें बम लगाकर विस्फोट कर दिया था और इसमें कारू यादव भी शामिल था। अगली खबर हेमंत सरकार के 1000 दिन हुए पूरे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कसा तंज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए रघुवर दास ने कहा कि मैं उनको बधाई क्यों दूं, जल जंगल जमीन बेचने के लिए विकास ठप हो चुका है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो गैर संवैधानिक योजनाओं का घोषणा करते जा रहे हैं। राज्य में दुष्कर्म, हत्या, डकैती और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही है। इसके लिए राज्य सरकार बधाई के पात्र है। अगली खबर झारखंड में चली तबादला एक्सप्रेस। 10 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। झारखंड सरकार ने राज्य के 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला कर दिया है, वहीं कुछ को पदस्थापन किया गया। इस संबंध में कार्मिक विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार ने इसे संबंधित अधिसूचना को जारी किया। जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नियुक्त किया गया है और उसका प्रभार सौंपा गया है। अगली खबर NIA रेड के खिलाफ PFI समर्थकों का प्रोटेस्ट। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यालय पर छापेमारी के बाद इस संगठन के समर्थकों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसका वीडियो भी वायरल किया गया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर राष्ट्र विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे में पीएफआई के ऑफिस पर छापेमारी की। इस दौरान पीएफआई समर्थक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और विरोध करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ कार्यकर्ता देश विरोधी नारे लगाने लगे। अगली खबर, भारत सरकार ने युवाओं को थाईलैंड से आ रहे फेक जॉब ऑफर से बचने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि भारत में युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर मिल रहे और ये ऑफर दुबई और भारत में बैठे एजेंट्स सोशल मीडिया ऐड के जरिए भेज रहे हैं। ये फेक जॉब ऑफर ऐसी आईटी फर्म की ओर से भेजे जा रहे हैं जो कॉल सेंटर और क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी में शामिल है। ये कंपनियां थाईलैंड में मार्केटिंग और सेल्स की प्रोफाइल के जॉब ऑफर करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अरिंदम बागची ने कहा कि युवाओं को फेक न्यूज ऑफर देकर बॉर्डर पार म्यांमार ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें मजदूरी करने के लिए बंदी बना लिया जाता है। इस वजह से भारतीयों को यह सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से जारी हो रहे फेक जॉब ऑफर से बचें ताकि बाद में जाकर कोई परेशानी उठाना ना पड़े।